कहावत नहीं कही जाती है कि अब तो किसी की नहीं रहती है, ठीक है। सरकार का पर तो गेहूं से बनाती रखा, ठंड मरे जा तो आधी जनता लाठी बैटरी ले साड़न पेट भात दो खड़ी नहीं, 2 आदमी मारे गई। अगर पंचायत की नंबर 1 सीट है ये कन्नौज जिला, समझ गए। अखिलेश जी जमाएंगे तभी सूरत पार हटाएंगे, तब तक हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो बुलडोजर चल रहा, कुछ ही चल रहा, कुछ ही चल रहा। जब तहसील और ब्लॉक में जाते, थाने में जाते, कोई सुनवाई नहीं था। समाजवादी पार्टी ने अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है अखिलेश यादव ने। क्या धर्मेंद्र यादव के भी चांस बन रहे हैं अखिलेश? अगर अखिलेश यादव ना आए, धर्मेंद्र यादव आते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? तो धर्मेंद्र को करेंगे सपोर्ट। मतलब पार्टी से कोई भी आ जाए, हाँ, कोई भी याद का हो, कोई भी हो, समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे, मतलब ये है। करीब में है बिल्कुल चुनाव, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर बताइए। हम तो अगले सरकार आवा है इसकी, अखिलेश की सरकार चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब सब नौकरी बच्चों मिल रही तो क्या करें बेचारी, ठीक ठाक नहीं चल रही है, ठीक ठाक चल रही, नौकरी कहाँ मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। जी सर। ये तुम्हारा जो गांव पड़ता है कन्नौज में ही पड़ता है? जी सर। ठीक है, तो क्या गांव का माहौल, तुम गांव का नाम नहीं बताने, माहौल बताए, क्या किधर को झुकाव लेता है? सर मेरे गांव तो माहौल एक तरफ भी रहता है, दूसरी तरफ भी रहता है, बसपा की तरफ भी और सपा की तरफ भी रहता है, और भाजपा की तरफ भी रहता है। तीनों तरफ गांव में तीनों लोग हैं। जी जी। किस पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा लग रहा है? जैसे सर सपा और बसपा के प्रत्याशी उतरेंगे तो उसकी टक्कर होगी। सपा बसपा की प्रत्याशी, मतलब वोट बैंक सपा बसपा का ज़्यादा? हाँ, मेरे गांव में। तुम्हारे गांव में? गांव का नाम नहीं बताना, हम गांव का नाम नहीं खोल रहे, सिर्फ लोगों से बात कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, ज़मीनी हकीकत। यही ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर लोकसभा कन्नौज में बताई जा रही है, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है कि मान लो कहावत नहीं कही जाती है कि अब तो किसी की नहीं रहती है, ठीक है। अब कोई आदमी अपने बच्चे पाल रहा है, ये तो ऐसी सरकार है ना जीने देगी ना मरने देगी। तो हम तो खाली क्या रिक्शा चला रहे, अपने बच्चे पाल रहे हैं, और उसमें भी ले डंडा इधर को पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, पुलिस से शिकायत है। और क्या, जैसा ये सरकारी में तो हो रहा, किसी दूसरे के में तो हो नहीं रहा। तो सरकार, कुछ लोग तो कह रहे हैं सरकार काम ठीक, कुछ लोग कह रही है सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सरकार काम नहीं सुनो, एक मिनट भाई मेरा, ठीक है। जब डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट लिख के दे दी, ठीक है, मरीज को कहीं भी जा सकता है, फिर भी गाड़ी का चालान काट दिया। घर से गया पैसे लेके, जब उसको पैसे दिए तब गाड़ी लेके आया, वो मरीज को, अपने भाई को जब लेके आया तब मैंने जब इधर को का नाम, फिर वो रास्ता ही चेंज कर दी, दवाई मिलना पाई टाइम तो वो ख़त्म हो गया। क्या किया सरकार ने? मेरे लिए तो किया नहीं कुछ, ठीक है, भाई और मेरा चला गया। तो परिवर्तन इस सीट पर होगा इस बार कि नहीं होगा? परिवर्तन तो होगा जरूर ही, जब सब मिलके लड़ेंगे तो होगा। फिर जो है 24 का करीब है लोकसभा का, और सपा और भाजपा की बताओ नहीं, सरकार से खुश नहीं है क्या? सरकार का पर तो गेहूं से बनाती रखा, ठंड मरे जा तो आधी जनता लाठी बैटरी ले साड़न पेट भात दो खड़ी नहीं, 2 आदमी मारे गई। सरकार तो कह रही है कि गाय बंद कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं सब चले फिर रही, सब चले, रात में ड्यूटी लगवावे के दिन। अब तो सरकार कह रही टोल फ्री नंबर जारी कर दिए हैं, गायों को पकड़ के बंद कराया जा रहा है, गौशालाओं में कराया जा रहा है। निरो आदमी स्टूडेंट डोट उठेगा मेरे गाँव, फौजी खत्म, साढ़े भाऊ है, साढ़े निरो आदमी मरी हो, जनता नहीं मर रही, जब का इंतजाम है तो सीट का परिवर्तन हो जाएगा इस बार? अब जनता क्या करे, हम कहाँ बताए थे। मैं सर, चुनाव करीब में है 2024 का, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक भरोसा जताया है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। अखिलेश यादव अभी भी क्लियर कैंडिडेट नहीं हुए हैं, हो सकता है धर्मेंद्र यादव मैदान में आ जाए, लेकिन अभी भी क्लियर धर्मेंद्र यादव भी नहीं है। अब की बार ऐसी स्थिति में हम बताएं आपको? हाँ बताइए आप। सुब्रत पाठक चुनाव हारेंगे, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सुब्रत पाठक चुनाव हारेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल है इनका कि सुब्रत पाठक चुनाव हारेंगे, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। चुनाव बीजेपी की बनेगी, लेकिन चुनाव सुब्रत पाठक हार जाएंगे। ये किला समाजवादी का रहा है पहले, और इस पिछली बार जो है सुब्रत पाठक ने इस किले को ढहा दिया था, लेकिन इस बार सुब्रत पाठक फिर वह चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या करती है जनता?
जनता के हाथ में फैसला होगा। आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो सूरत पार्टी चुनाव हारेंगे, उसके बाद सरकार बीजेपी की बनेगी, ये मेरा वादा है। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं आते, किसी दूसरे कैंडिडेट उतारते थे, तब अखिलेश जी ही उनको परास्त पाएंगे, दूसरा कोई परास्त नहीं पाएगा। अगर अखिलेश यादव की जगह धर्मेंद्र यादव या कोई और कैंडिडेट को उतार दिया जाता, अखिलेश यादव खुद मैदान में नहीं आते, तो क्या होगा फिर यहाँ पर? तो नहीं चुनाव, फिर हार जाएंगे चुनाव। कौन हार जाएगा? अखिलेश जी आ जाएंगे, फुल लड़ें चुनाव, तब पचहत्तर कर पाएंगे। अच्छा, इनका कहना है कि पूरे अगर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट है ये कन्नौज जिला, समझ गए। अखिलेश जी जब आएंगे तभी सूरत पार हटाएंगे, तब तक हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सीट सुब्रत पाठक हार पाएंगे, नहीं तो बता रहे हैं कि सुब्रत पाठक को कोई हरा नहीं पाएगा। अगर अखिलेश किसी कैंडिडेट को उतार देते हैं तो सीट अखिलेश हार जाएंगे, कहना है। और एक और सवाल यहाँ पर आपसे करना है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन जी, मायावती अपना भी कैंडिडेट उतार सकती है, रईस अहमद और नौशाद अली पर दांव खेल सकती है भारतीय बहुजन समाज पार्टी मायावती। तो क्या ऐसी स्थिति में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? त्रिकोणीय नहीं हो पाए, टक्कर सीधी सीधी होगी। टक्कर किसकी? समाजवादी बीजेपी की टक्कर होगी। क्या बसपा टक्कर नहीं आएगी? कोई टक्कर नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रईस अहमद, नौशाद अली भी भारी कैंडिडेट अगर आएंगे तो समीकरण बिगड़ सकता है। नहीं बिगड़ेगा समीकरण, सीधी टक्कर होगी। चाहे दूसरे नंबर आज पहले नंबर बीजेपी और सपा की टक्कर होगी कन्नौज में। सपा उसे जीती है। 2.5-3 बीघा खेती है तो यादव लोगों ने ले ली, गुंडा कर दी थी साहब। अब हम क्या करें साहब? सरकार में ले ली और क्या साहब, जो बुलडोजर चल रहा, कुछ ही चल रहा, कुछ ही चल रहा। जब तहसील और ब्लॉक में जाते, थाने में जाते, कोई सुनवाई नहीं साहब। तो क्या करें? सरकार तो खुश नहीं है। खुश तो वैसे ही है, समझो, कोई सुनने वाला नहीं, जाकी लाठी ताकी भैंस।